क्या हरियाणा में सरकारी खजाने पर अब तक का सबसे बड़ा डाका पड़ा है? क्या जनता की गाढ़ी कमाई के 590 करोड़ रुपए अफसरों और बैंक मैनेजरों की मिलीभगत से गायब कर दिए गए? जी हां, चंडीगढ़ की एक रहस्यमयी महिला, उसका भाई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ रसूखदार चेहरे इस वक्त जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। मामला इतना गंभीर है कि रातों रात लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है ताकि आरोपी परिंदा भी देश के बाहर पर न मार सके। आखिर कौन है वो महिला जिसके खाते में 100 करोड़ रुपए का संदिग्ध ट्रांसफर हुआ? और क्या इसमें सबसे बड़े आईएएस अधिकारी की भी गर्दन फंसने वाली है? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू होती है हरियाणा के पंचकुला से, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने 23 फरवरी को एक ऐसी एफआईआर दर्ज की जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। यह मामला करीब 590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का है, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं। जांच की चिंगारी तब भड़की जब हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग के खातों का ऑडिट हुआ। पता चला कि साल 2025 में विभाग ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 50 करोड़ और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25 करोड़ रुपए जमा किए थे। लेकिन जब फाइलों को खंगाला गया तो पता चला कि ये तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। कुल मिलाकर करीब 590 करोड़ रुपए की सरकारी राशि को नियमों को ताक पर रखकर इधर उधर किया गया था। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला नाम एक महिला और उसके भाई का आया है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि इन दोनों की कंपनी के खाते में करीब 100 करोड़ रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है। विजिलेंस विभाग को डर है कि ये लोग विदेश भाग सकते हैं, इसीलिए इनके खिलाफ तुरंत लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यानी अब देश के किसी भी एयरपोर्ट या बंदरगाह से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच का एक पूर्व मैनेजर भी मुख्य आरोपी के तौर पर उभरा है। बताया जा रहा है कि उसने करीब 6 महीने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी, जो अब जांच के घेरे में है। उसके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। दोस्तों, बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में स्वीकार किया है कि शुरुआती जांच में कुछ कर्मचारियों की लापरवाही और मिलीभगत सामने आई है। इन लोगों ने जाली दस्तावेजों और गलत पेमेंट ऑर्डर्स को असली बताकर मंजूरी दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बैंक वालों ने खुद ये सब किया या उनके पास किसी बड़े सरकारी अधिकारी का ऑथराइजेशन लेटर था? और अगर लेटर था तो उसे साइन करने की ताकत किस अफसर के पास थी? जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगा रही हैं कि जनता का यह पैसा कहां गया। क्या इसे शेयर बाजार में डुबो दिया गया या फिर इसे रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद खरीदने में लगा दिया गया? दोस्तों, इस महा घोटाले की गहराई को देखते हुए एक एसआईटी बनाई गई है। इसकी कमांड डीएसपी रैंक के अधिकारी के हाथ में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जांच के दायरे में 170 से ज्यादा बैंक खाते हैं, जिनमें पिछले कुछ महीनों में 391 संदिग्ध लेन देन हुए हैं। इन खातों में सिर्फ बैंक कर्मी ही नहीं बल्कि 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों के खातों का भी नाम सामने आ रहा है। इस खबर के बाहर आते ही हरियाणा की राजनीति और आम जनता के बीच भारी गुस्सा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनकी मेहनत का टैक्स का पैसा अफसरों और बैंक की मिलीभगत से अय्यासियों में खर्च किया जा रहा है? और अगर 590 करोड़ रुपए जैसे बड़े फंड की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो फिर सरकारी सिस्टम पर भरोसा कैसे किया जाए? दोस्तों, इस घोटाले का सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ता है, क्योंकि जो पैसा स्कूलों, सड़कों और पंचायतों के लिए था वो अब जांच की फाइलों में कैद हो चुका है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की सीधी दखल के बाद अब इस मामले में भ्रष्टाचार विरोधक कानून की धारा 13(2) समेत धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश की गंभीर धाराएं लगाई गई। दोस्तों, ये घोटाला सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं है बल्कि सिस्टम के भरोसे का टूटना है। आपको क्या लगता है, क्या छोटे बैंक कर्मचारी इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं या इसके पीछे किसी बड़े सफेद पोश नेता या अधिकारी का हाथ है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।